हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना एक फ्री कोर्स चल रहा है प्राइजेक्शन का। उसी से रिलेटेड ये अपना वीडियो नंबर 5th है। ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये 5th नंबर वीडियो के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इसका जो टॉपिक है वो है ट्रैप ट्रेडिंग। प्राइज एक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही माना जाता है, ट्रैप ट्रेडिंग। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये तो इसकी कोई भी 100% स्ट्रेटेजी नहीं बनी है अभी तक कि कोई भी बंदा इससे बच सके। ठीक है, लेकिन जो चीजें जाननी होती है एक ट्रेडर को कि अपन क्या चीजें नोटिस करके लगभग 80 to 90% अपन ट्रैप ट्रेडिंग से बच सकते हैं, तो वो कुछ स्ट्रेटजीज है जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ, जो कई लोगों को पता नहीं होती है। तो उसी से रिलेटेड अपन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपन क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, तो ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मार्केट ने जैसे फेक ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद ट्रैप करके नीचे आ गया, या फिर फेक ब्रेकडाउन दिखाया मार्केट ने और उसके बाद ट्रैप करके ऊपर आ गया। तो ये चीजें फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन में आती है। तो इन्हीं चीजों पे अपन को फोकस करना है। अब इन चीजों पे फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सब चीजें आनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको हर एक चीज आनी चाहिए। और अगर आपको ये चीजें नहीं आती है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हो और कैसे इन पे ट्रेड वगैरह लेना होता है, तो आप जाके वीडियो नंबर 3rd देखें, क्योंकि मैं सभी वीडियोस को रिलेट करता हुआ चलूंगा। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो कहाँ पे अपलोड किया है, एक वीडियो कहाँ अपलोड किया, इन सब चीजों को मैं साथ में लेके चलूंगा, ताकि आपकी भी क्लियरिटी कंप्लीट रहे कि मार्केट में कैसे मूव आते हैं, मार्केट में कैसे स्ट्रेटजीज काम आती है, ये चीजें आपको भी पता चले। तो चलिए, ट्रैप ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है मेनली। कि आपको जैसे मैं 2-3 तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले एक थ्योरी के हिसाब से समझाता हूँ, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कोई मान लो जैसे ये सपोर्ट है, मार्केट आया आया, उसके बाद सपोर्ट को ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखो एक रिटेलर हुआ, तो वो क्या सोचेगा, रिटेलर यही सोचेगा कि मार्केट का ब्रेकडाउन आ चुका है और वो यहाँ एंट्री लेगा। जैसे ही वो एंट्री लेता है, मार्केट तुरंत से उसके एसएल के पास जाके उसका एसएल हिट कर देता है और अगेन इसी जोन में आके अपने आप को सस्टेन करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही आप रेजिस्टेंस के फेस में भी सीख सकते हैं। ये सपोर्ट का एग्जांपल था, रेजिस्टेंस में भी आपने कई बार देखा होगा, मार्केट आ रहा है और उसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद कई बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, उनके एसएल खा के मार्केट आ जाता है नीचे। तो ये दोनों केस में होता है। ऐसे मत समझना कि ब्रेकडाउन ब्रेकआउट सिर्फ इन्हीं में होगा। या फिर आपने वो भी कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, मार्केट हायर हाई के साथ ऊपर जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करता हुआ, और कुछ टाइम बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ अगेन रिटेलर्स को एंट्री कराता है और अगेन रिवर्स हो जाता है। तो ये सब चीजें भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एग्जैक्टली आपने लाइव स्ट्रीम में भी देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री मत करो। आप वेट करो कि प्रीवियस जो लो है, या अगर मार्केट में समझ लो अप साइड में ट्रेंड लाइन है, तो या तो जो प्रीवियस लो है या जो प्रीवियस हाई है, उसका जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तभी अपन को मेन एंट्री मिलती है और अच्छा खासा टारगेट मिलता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड लोगे तो बहुत ज्यादा एसएल हिट हो सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं प्रैक्टिकली कुछ चीजें समझाता हूँ कि कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ और कैसे इस चीज को आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले मैं अभी आपको एग्जांपल्स दूंगा। देखो, एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, तभी आप बैक टेस्ट वगैरह कर पाओगे और चीजें समझ पाओगे। तो मैं आपको जो है अभी समझाता हूँ। अभी जैसे ये सबसे पहले मैं देखो सभी मार्केट को लेके चलूंगा। इंडियन मार्केट हुआ, फॉरेक्स मार्केट हुआ, क्रिप्टो मार्केट हुआ, इन सारे मार्केट में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा एकदम तसल्ली से बैठिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। जैसे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट फेक हो तो पता कैसे चलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको पता है, अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, ये दोनों के दोनों इंडेक्स अप्रोक्स एक जैसे ही चलते हैं, अगर न्यूज का इम्पैक्ट ना हो तो इसी बेसिस पे आप कभी भी देखना, कोई भी इंडियन मार्केट में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो मैक्सिमम टाइम वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को एकदम साथ में लेके ही काम करता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? अब ये चीजें पता है आपको क्या हेल्प करती है, मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे अभी लाइव चल रहा है मार्केट, आप डेट वगैरह दिख जाएगी और ये देखो लाइव चल रहा है, ठीक है। इसी में एक एग्जांपल आपको मैं लेके आया हूँ सामने। तो यहाँ पे देखना, जैसे आपके पास एक यहाँ पे इस जगह पे एक सपोर्ट बनाया मार्केट ने, इसको मैंने सस्टेन किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस मार्केट में सपोर्ट को सस्टेन किया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट यहाँ पे भी दिख रहा है, ये देखो। दोनों इंडेक्स के अंदर एक जगह पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। अब दिमाग कैसे चलाना है, अब समझ लो। मार्केट यहाँ देखोगे, मार्केट फॉल कर रहा है। वैसे भी अभी इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है। फॉल करता करता अगर देखोगे तो जो प्रीवियस सपोर्ट था, मार्केट इसका ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया यहाँ पे। अब कई लोग होते हैं जो वेट नहीं करते हैं कंफर्मेशन का और एंट्री करते हैं और फिर नेक्स्ट ही कैंडल में अपना एसएल देके मार्केट से आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए थी कि मार्केट सही में, अब देखो ऐसी बात नहीं है, रिटेलर बंदा होगा ना, तो वो कैंडल पैटर्न पढ़ के आया, उसको दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी सी जो है रिजेक्शन कैंडल बन रही है, मार्केट नीचे जा सकता है, ये वो। बट वो ये नहीं देखेगा कि मार्केट यहाँ सपोर्ट पे है। और एग्जैक्टली अगर आप इसी को दूसरे इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी है, इसमें भी अगर जाके देखोगे, इसमें भी मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे भी सपोर्ट बना रखा है, बट इसमें अभी तक इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन होने की कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे तो और भी इन कैंडल्स का जो है, ये जो प्रीवियस कैंडल्स है, इनका लो ब्रेक किया है और कैंडल नीचे जाने का कोशिश कर रही है। लेकिन एग्जैक्टली अगर उसी टाइम पे आप बैंक निफ्टी में देखोगे, तो अभी तक प्रीवियस जो लो है उसको भी मार्केट ने नहीं तोड़ा है। और कैंडल्स जो है रिजेक्शन तो ले रही है, लेकिन प्रीवियस लो अभी नहीं टूटा है। तो ऐसे करके आप ट्रेडिंग से बच सकते हो, क्योंकि 80% टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैप ट्रेडिंग बनती है। मार्केट में लोग फेक ब्रेकडाउन और फेक आउट पे ही फंसते हैं। तो ये चीज अगर कोई ने देखी होगी ना एट द टाइम पे, तो वो यहाँ से सेल करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। वो बस सोच रहा होगा कि यहाँ से बाइंग का कंफर्मेशन मिले और वो एक अच्छी सी बाइंग ट्रेड पकड़े। तो ऐसे करके आप अगर इंडियन मार्केट में काम करते हैं, तो ये वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही स्ट्रेटेजी काम आने वाली है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो। अभी जैसे मैंने सपोर्ट का एग्जांपल दिया, चलो रेजिस्टेंस का भी देख लेते हैं। चलो, जैसा कि अभी मैंने सपोर्ट का एग्जांपल बताया, उसी तरह एक रेजिस्टेंस का भी एग्जांपल बता देता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे अगर आप निफ्टी में देखोगे ना, तो मार्केट में यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसकी डेट देखूं, अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे? इस जगह पे देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों में सेम ही है। 24 तारीख की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। फिर अगेन अगर यहाँ देखोगे तो 24 तारीख का रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे एक 25 तारीख का रेजिस्टेंस है। फिर ऊपर गया मार्केट और यहाँ पे एक 27 तारीख का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में यहाँ देखोगे ना, तो इस जोन से बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये अपन को देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली अपन जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अपन आप अगर जाके देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो डेट है ये है 24 तारीख। यहाँ पे भी 24 को जो है आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसको मैंने एक्सटेंड किया, 24 को है। लेकिन आप यहाँ आके देखोगे ना, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, 25 तारीख को इसने क्या किया, 25 तारीख में इसने यहाँ पे अपने जोन को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अपने जोन को ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ अभी भी ये रेजिस्टेंस के नीचे है, लेकिन यहाँ ये ऊपर चला गया है। अब ये फेक है या ओरिजिनल है, ये कैसे पता चलेगा? 25 तारीख को आप यहाँ पे आके चेक करें। 25 तारीख का जो है, अभी भी मार्केट निफ्टी 50 का अपने रेजिस्टेंस एरिया के नीचे है। ये यहाँ ऊपर निकल गया है। जैसे ही ऊपर निकला, काफी लोग यहाँ ट्रैप हुए, मार्केट अगेन इस जोन में आके सस्टेन करने लग गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। इसी में दूसरा एग्जांपल देखना, अभी इसको मैं एक्सटेंड करूं और आगे बढ़ाऊं, तो मार्केट को देखोगे 27 तारीख को भी अभी ये मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है। और अगर इसी में आप यहाँ आके देखोगे ना, तो आपको मैं दिखाऊं, 27 तारीख को मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ देखोगे 27 तारीख को पूरा दिन मार्केट ऊपर ट्रेंड किया। तो इसने अपना रेजिस्टेंस जोन तोड़ा, यहाँ ऊपर जोन में ट्रेड किया, पूरे दिन ऊपर जोन में ट्रेड किया। लेकिन यहाँ देखोगे ना, तो अभी भी रेजिस्टेंस जोन के नीचे है। और नेक्स्ट डे क्या हुआ आप देख सकते हैं, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक अपने आप को होल्ड नहीं किया। और जैसे ही नेक्स्ट डे ओपन हुआ, उसके बाद जो मार्केट में फॉल आया आप देख सकते हो, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे नीचे और नीचे आ गया, ठीक है। तो ये अब चीज पता कैसे चली कि ये फेक हो सकता है? ड्यू टू दिस। तो दो इंडेक्स को जब अपन ने एक साथ काम में लिया, तब जाके अपन को पता चला कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों अपन को हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा सा ट्रैप ट्रेडिंग से बचने से,
एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी अपन को सामने देखने को मिल रही है, ठीक है? अगर मैं इजी वे में बोलूं तो ट्रैप ट्रेडिंग से बचने के लिए अपन को एकदम इजीली बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी मिल रही है। सबसे ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही मार्केट में काम आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या लैंग्वेज है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ये सब चीजें एक ही है। आप बस वही है कि जैसे जैसे अलग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अलग अलग नाम पढ़ रहे हो, बस वो चीजें हैं, ठीक है? तो एक ये निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट का एक बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ। आप इसको बैक टेस्ट करके चेक करना, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इसमें। ये देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम था, इसी को आप 5 मिनट में भी करके देख लेना, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको करके दिखाता रहूंगा सो दैट आपको कंफर्मेशन रहे। तो चलिए नेक्स्ट अपन जो है अभी क्रिप्टो मार्केट की तरफ चलते हैं। तो अभी अपन क्रिप्टो के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्रिप्टो मार्केट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है आज के टाइम में, और सारे क्रिप्टो करेंसीज अप्रोक्सली एक जैसे ही काम करते हैं। इसमें भी सेम ही चीज है, लगभग लगभग सेम ही काम करते हैं सारे के सारे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक जैसे ही अपन को देखने को मिलते हैं और हेल्प में अपने आता है। लेकिन कई बार न्यूज की वजह से क्रिप्टो मार्केट भी बहुत ज्यादा आपको जो है वॉलेटाइल होता हुआ दिखेगा, कि कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा चलता है। तो क्रिप्टो के लिए भी मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ, और इसको मैं 1 डे टाइम फ्रेम में आपको समझाऊंगा। और ये भी एकदम अपने पास लेटेस्ट अपने पास एग्जांपल होने वाला है, ठीक है? ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है। अब आप एक चीज नोटिस करना, जैसे अभी आपको अगर देखोगे ना, तो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, मार्केट में मैक्स टू मैक्स एक ये वाला जोन था। अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना जानते हैं, तो ये वाला जोन था जहां से टूटने के बाद मार्केट को यहां तक आने से कोई नहीं रोक सकता था। ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि मार्केट को कंटिन्यूअसली इतना नीचे आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। तो ये एग्जैक्टली क्या रीजन था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ? ठीक है, अब कई लोग थे जो सेलर्स यहाँ से सेल करके यहाँ तक का वेट कर रहे थे, और एग्जैक्टली जिनको ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो सब यही काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो सबसे जो मेन वॉल्यूम वाले कॉइन है बिटकॉइन और इथेरियम, ये दो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले कॉइन। तो इन्हीं के अंदर जैसे मैं जब भी काम करता हूँ बिटकॉइन में, तो मैं इथेरियम को साथ में लेके चलता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब देखना इथेरियम के अंदर क्या हुआ है। अगर आप देखोगे ना, तो इथेरियम में भी मैंने 1 डे टाइम फ्रेम ओपन किया है, और इथेरियम में 1 डे टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आपको अगर मैं दिखाऊं, तो मार्केट ओवरऑल ये भी फॉल हो रहा था और बिटकॉइन का भी फॉल हो रहा है। चलो ठीक है, दोनों अच्छी अपने लिए पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अप्रोक्स एक जैसा ही चलता है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि इथेरियम में यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है? इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन अभी तक नहीं हुआ है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो काफी अच्छी फॉल आया था इथेरियम में और काफी अच्छा बिटकॉइन में, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट ना होने की वजह से भी ये रिवर्स हुआ। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज अगर आप इथेरियम को साथ में देखते, तो आपको पता चलता कि यहाँ पे जो है मार्केट में बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन है, डबल सपोर्ट है। अब डबल सपोर्ट कैसे है? एक सपोर्ट जोन तो मैंने आपको दिखा दिया, एक अगर मैं आपको इसी को ट्रेंड लाइन देखना है आपको, ये एक्सटेंड करके देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम पे बहुत ही प्यारी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो यहाँ डबल सपोर्ट होने की वजह से, चाहे बिटकॉइन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, फिर भी देखोगे अगर, तो इथीरियम ने इसको मार्केट को जो है यहाँ पे रोक लिया, ठीक है? यहाँ टेक्निकल्स की अगर बात करें तो ये चीज आपको देखने के लिए सामने आ रही है। बाकी देखो न्यूज वगैरह भी इसमें बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है, ये आप लोगों को भी पता है। तो अब जो बंदे यहाँ पे सेल करके बैठे थे, अगर उन्होंने अकॉर्डिंग टू इथीरियम कुछ क्वांटिटी या यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट किया, वो फायदे में रहे। अदरवाइज जो लोग यहाँ से सेल करके बैठे हैं और सोच रहे थे कि 72 के समथिंग ही आउट करेंगे, उन लोगों का जो है बहुत ही अच्छा कट चुका है, और मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिल गया। तो इस रिवर्स का रीजन न्यूज भी है, और दूसरी चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते हो तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन भी है, डबल सपोर्ट जोन है। तो ये अपना क्रिप्टो में काम आ गया। अगर मैं अब बिटकॉइन में जैसे मैं डेली लाइव करता हूँ, और अगर आप देखोगे ना, तो मैं मैक्सिमम टाइम जब भी बिटकॉइन में ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं इथीरियम को देखूंगा। अगर मैं इथीरियम में ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं बिटकॉइन को देखूंगा। दोनों इंडेक्स को अगर एक साथ काम में लेके चलेंगे ना, जहां सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन वगैरह ऐसे कुछ भी जो चीजें मार्केट को रोक रही है, या जो मार्केट को पंप कर सकती है, अगर दोनों में एग्जैक्टली एक जगह दिख रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बहुत अच्छा रेस्पेक्ट करेगा। और अगर दो मार्केट या दो इंडेक्स एक जैसे मूव कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आपके टारगेट मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी मिल जाएंगे, नहीं तो बहुत बार आप कंसोलिडेशन में भी फंस जाते हैं।
तो ये हो गया अपने क्रिप्टो मार्केट के लिए। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट के लिए भी जानना चाहते हैं तो देखो इतना ब्रीफ में तो नहीं है, फॉरेक्स में डेली न्यूज वगैरह होती है, लेकिन टेक्निकल्स के बेसिस पे और कुछ और चीजें हैं उनके बेसिस पे आप जो है ट्रैप ट्रेडिंग सीख सकते हो, उसी पे भी मैं आपने अभी बात करता हूँ। चलिए फॉरेक्स मार्केट पे भी चलते हैं। तो अभी अपन फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आपको पता है फॉरेक्स में बहुत से पेयर्स वगैरह होते हैं, तो मैं आपको ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए जल्दी जल्दी एग्जांपल्स देके क्लियर कर देता हूँ। ऑलरेडी आई थिंक अच्छा खासा लेंथी वीडियो हो गया होगा, फिर ज्यादा बड़ा देखते भी नहीं है। मैं भी अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे भी पता है अगर लेंथी वीडियो हो रहा है तो फिर लोग देखते नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जैसे मैं ज्यादातर अलग अलग पेयर्स में नहीं करता हूँ, लेकिन जिनमें करता हूँ तो उनमें मैं क्या चीजें नोटिस करता हूँ, जैसे यूरो यूएसडीटी, जीबीपी यूएसडीटी और भी अच्छे अच्छे पेयर्स है। आप मेरे को लाइव ज्वाइन करके देख सकते हैं, मेरी जो वॉच लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं मैं कौन से पेयर में ट्रेड वगैरह करता हूँ या कौन से पेयर्स को एनालिसिस वगैरह करता रहता हूँ। तो आपको एक चीज बताऊं, अब जैसे समझ लो आप जो है यूएसडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो हमेशा अपनी नजरों में रखना है। अगर डॉलर इंडेक्स आप अपनी नजरों में रखोगे तो सारा के सारे मार्केट्स में आप ट्रैप होने से बच जाओगे। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल आपके सामने भी लेके आता हूँ। अभी जैसे ये डॉलर इंडेक्स है, अगर आप डॉलर में देखोगे तो मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। ऊपर आने के बाद अगर देखोगे तो एक ये परफेक्ट पुल बैक लिया इसने, परफेक्ट पुल बैक लेके ईएमए को टच किया और ईएमए से यहाँ से क्या कर रहा है, वापस ऊपर गया है। तो अपने पास एक परफेक्ट यहाँ पे ये क्या बन गया, स्विंग बन गया, ठीक है। अब जैसे ये स्विंग बना, इस स्विंग को मैंने ड्रॉ किया और इसको मैं आगे बढ़ाता हुआ लेके चलता हूँ। तो अपने पास ये क्या आ गया, एक सपोर्ट एरिया आ गया यूएस डॉलर के अंदर, मतलब इंडेक्स जो है अपना यूएस डॉलर इंडेक्स, इसमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनना आपके सामने आ गया है। अब आप जो है इस सपोर्ट के बेसिस पे दूसरे जो इंडेक्स है उनमें भी, अगर मार्केट मान लो कोई दूसरा इंडेक्स है जिसमें मार्केट जो है क्या कर रहा है कि अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है या तोड़ दिया है, फेक ब्रेकडाउन दे दिया है, तो वो फेक होगा जब तक यूएस डॉलर के अंदर जो है, डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है, जब तक अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक वो फेक माना जाएगा। वहां पे आप कभी भी सेल में ना जाए, हो सके तो इग्नोर करें ट्रेड या फिर बाइंग साइड का ही ट्रेड देखें, ठीक है। एक ये प्लस पॉइंट है। अब जैसे मैं जो एग्जांपल लाया हूँ वो मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे आपको भी पता है अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो एक होते हैं उन पेयर्स के अंदर आगे यूएसडी होता है और एक होते हैं जिनके अंदर यूएसडी पीछे होता है। तो जो आप डॉलर इंडेक्स देख रहे हो और डॉलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करना चाहते हो, तो जिसमें यूएसडी आगे लिखा हुआ आ रहा है तो वो एग्जैक्टली डॉलर इंडेक्स की तरह ही मूव करेगा। अगर डॉलर इंडेक्स कहीं सपोर्ट ले रहा है तो जितने भी पेयर्स है जिनमें यूएसडी आगे आ रहा है तो वो भी आपके जो है वहां से सपोर्ट लेंगे। और एग्जैक्टली अगर आप समझ लीजिएगा, अगर कोई दूसरा पैरा, जैसे मैंने आपके सामने में एग्जांपल है ये रहा, ये ठीक है, अपना यूरो यूएसडी। तो इसमें क्या है, यूएसडी पीछे है। तो ये यूएसडी पीछे है ना, तो इसका मतलब अगर कोई मार्केट जो है यूएसडी वाला मार्केट, मतलब डॉलर इंडेक्स जो है अगर कहीं सपोर्ट ले रहा है तो आपका जो पीछे की साइड में जिसमें यूएसडी लिखा हुआ आएगा वो आपका मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं क्या चीज समझाने वाला हूँ वो समझना। आप एक चीज नोटिस करना, डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा पंप डंप हुआ, ये एक अपन को स्विंग मिला, इस स्विंग से मार्केट ऊपर वापस गया और यहाँ से अगर अपन इसको मैच करके देखें तो यहाँ पे अपन को एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट मिला है। तो जो डॉलर इंडेक्स के साथ वाले हैं तो उनमें तो सपोर्ट ही बन रहा है, लेकिन जैसे ये है यूरो यूएसडी, अपने पास जो है एक एग्जांपल है यूरो यूएसडी का, तो इसमें क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। अब आप यहाँ देखोगे तो इसमें भी यहाँ पे एक स्विंग बनी है, मार्केट फॉल करता हुआ आया, यहाँ पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अगेन यहाँ पे फॉल हुआ एंड यहाँ पे एक जो है जोन बनाया। तो आप एक चीज देखना, यहाँ पे जो भी ये जोन बनाया है तो मार्केट के अंदर इस जगह पे क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया इस लेवल से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल से रेजिस्टेंस बन गया। अब एक चीज नोटिस करना, मार्केट में जो है डॉलर इंडेक्स के अंदर तो देखोगे ना, तो वैसे तो अभी तक तो बिल्कुल भी इसको ब्रेक करने की कंडीशन नहीं दिख रही है। काफी अच्छा रिजेक्शन कैंडल वगैरह है, ठीक है, मतलब इसको ब्रेक किया भी नहीं है, इसके नीचे भी सस्टेन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या चीज नोटिस करनी है, यहाँ भी सस्टेन नहीं हुआ है और यहाँ पे जो है अपने पास क्या है,
यहाँ पे सपोर्ट जोन तो है ही। अब मैं यहाँ पे यूरो में देखूंगा मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। आपको जाके देखना है, मार्केट में देखोगे अपने रेजिस्टेंस एरिया पे आया मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, यहाँ देखोगे ना तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत सस्टेन भी हो रहा है। थोड़े बहुत देखोगे ना, प्रीवियस जो हाई थे उनको हर बार ब्रेक करता हुआ नया एक हाई दे रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे दिया नया हाई, मतलब यहाँ नया हाई दिया, फिर यहाँ एक नया हाई दिया। वहीं अगर आप यहाँ जाके देखोगे ना, तो डॉलर इंडेक्स में ऐसा कुछ सीन नहीं है। डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है, एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक बार जो है बिल्कुल भी सपोर्ट के पास से आके रिजेक्शन लिया, और दूसरी बार देखोगे एग्जैक्टली सपोर्ट के पास से ही ऊपर वापस ऊपर चला गया है। तो अब यूरो में क्या हुआ, यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्रेकआउट होने वाला है, बट एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट नहीं टूटा था, और यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब कई लोग होते हैं रिटेलर्स जो क्या करते हैं कि ब्रेक हो रहा है, दिख रहा है उनको, कैंडल क्लोज हो रही है ऊपर, तो वो क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं कि भाई ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रैप से बचना है तो आप दूसरा जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉलर इंडेक्स भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या सही में ऐसा वहां पे भी कुछ सिनेरियो बन रहा है कि सपोर्ट टूट रहा है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस टूट रहा है, इसका मतलब है कि वहां सपोर्ट टूटना चाहिए। और एग्जैक्टली सही बताऊं तो 80% टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटते ही नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा के वापस इसी जोन में घुस जाते हैं, ताकि रिटेलर्स ट्रैप हो और लिक्विडिटी जनरेट हो। अगर दो इंडेक्स को आप साथ में काम लेके चलते हो ना, तो ज्यादा आपको जो है श्योरिटी रहती है, ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहता है, और नंबर ऑफ ट्रेड जो है सक्सीड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ट्रैप ट्रेडिंग से अगर बचना है, तो आप जिस भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, उसका जो मेन कंपोनेंट है उसको उठाओ, और जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो उनको मैच करो। क्या वो एग्जैक्टली दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें आप खुद से थोड़ा सा बैक टेस्ट करें, सीख जाएंगे। देखो, सीखने में ऐसा है कि जरूरी नहीं आप पैसा देके ही सीखें। फ्री में भी आपको कोई कंटेंट मिल रहा है तो काफी वर्थ इट मिलेगा, बस मेहनत आपकी होगी। आपको जो है बैक टेस्ट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और बैक टेस्ट करके फिर आप अपने आप को वापस अगर चेक करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, एंड काफी अच्छा आपको जो है इसमें नॉलेज मिला होगा। और भी कुछ चीजें हैं जैसे ट्रेंड लाइन वाली चीजें, तो देखो ट्रेंड लाइन वगैरह की जो है, मैं अभी और वीडियो डाल दूं लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लाइव ज्वाइन करें। आपको कई बार मैंने समझाया है कि आप कैसे ट्रेंड लाइन के फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे फंसने से बच सकते हो, और फिर आप अपना अच्छा सा एक ट्रेंड पकड़ सकते हो। तो वो चीजें भी आप मेरे को डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डेली लाइव आता हूँ। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आपको ऊपर स्कैनर दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको काफी अच्छी अच्छी अपडेट्स मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है अपने चैनल पे, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट होते हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए एंड करते हैं ये वीडियो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप जल्द ज्यादा से ज्यादा इसको बैक टेस्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।